सौतेली हो ममता। अलीज़ा जी घर पर नहीं है, मैंने सारे घर में देख लिया है। क्या मतलब? कहाँ गई है लीज़े? पता नहीं, किसी को बताकर नहीं गई। अब मिनाहिल भी नहीं है, शायद मिनाहिल को भी साथ ले गई है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर चलने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। लीज़े तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी मैं मानूंगा। बताओ। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम सोफिया को छोड़ दो। अलीज़ा, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। तुम अभी गुस्से में हो। जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तो तुम्हारा फैसला कुछ और होगा। ये फैसला नहीं बदल सकता। माँ, तुम मुझसे वादा करो कि तुम सोफिया को छोड़ दोगे। सिर्फ उसी सूरत में मैं घर वापस जाऊंगी, वरना नहीं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। सोफिया, तुम मुझे बेइज्जत समझ सकती हो या फिर खुद गर्ज कह लो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे सामने एक मजबूर इंसान है। आप ना तो बेहिस हैं और ना ही खुद गर्ज। आप तो मेरे मोहसिन हैं। आपने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। अगर आप अपने घर में मुझे जगह ना देती तो मैं कहाँ जाती। आपने तो मुझे इज्जत दी है। कुछ बातें बहुत मुश्किल होती हैं और कुछ फैसले भी। क्या बात है माज? बोले ना माज, आपकी खामोशी मेरी जान ले लेगी। अल्लाह ऐसा ना करे। बोलते क्यों नहीं है? क्या बात है? क्या बोलना चाह रहे हैं? सोफिया, तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा। घर छोड़कर जाना? मास, मैं अलीज़ा जी से बात करूंगी, खुद बात करूंगी। मैं उन्हें समझा दूंगी। बात सुने, मैं उनके कदमों में बैठ जाऊंगी, उनके सामने हाथ जोड़ूंगी। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें समझा दूंगी। मुझे घर से ना निकालें। सोफिया प्लीज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत, जरा सी भी इज्जत है तो प्लीज चली जाओ इस घर से। अम्मी, हम ये घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अम्मी बताए ना। वैसे हम जाएंगे किसके पास? हम अब्बू के पास जाएंगे? नहीं। तो फिर किसके पास जाएंगे? अली, इतने सवाल मत पूछा करो, चुप करके खड़े रहो।
दर्द ये दुखन ये खला मैं कभी पास आने न दूं, चाहे सांसें करे ना वफा, चाहे तन से हो मन भी जुदा, चाहे सौतेली हो ममता। जिंदगी दूर जाने न दूं, जिंदगी दूर जाने न दूं, जिंदगी दूर जाने न दूं। दिल पे एक दर्द का सोफिया। राज है, लाओ मुझे। यूं लगे हर खुशी बांझ है। अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ। कहाँ जाओगी? क्या फर्क पड़ता है? में दुख आज है, इसकी परवाह ना हो इस कदर, देख लूं तन का टुकड़ा अगर, उम्र भर फिर किसी मोड़ पर। जिंदगी दूर जाने न दूं, जिंदगी दूर जाने न दूं, जिंदगी दूर जाने न दूं, जिंदगी दूर जाने न दूं। सूफिया जी बेटा दरवाजा बंद करो, मैं अस्पताल जा रही हूँ। एक मिनट खाला, कहाँ जा रही हैं? नाश्ता तो कर ले। सच कहते हैं बेटियां बड़ा सहारा होती हैं। तो मेरी बेटी तो नहीं है, लेकिन मेरा कितना ना ख्याल रखती है। आज पहली बार नाश्ता करके अस्पताल जाऊंगी। आए बैठे। अम्मी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरा इतना सारा काम नहीं हुआ हुआ, मैं कैसे करूंगा? तुम्हारा स्कूल है भी बहुत दूर, समझ नहीं आ रहा कैसे भेजूं तुम्हें। बेटा तुमने इतनी दूर स्कूल में इसको दाखिल किया क्यों? खाला मास ने करवाया था ना, वहां से करीब पड़ता है। कभी मास छोड़ आते थे, कभी ड्राइवर। तो अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा तुम तो जाओ ना, हाथ मुंह धो और स्कूल के कपड़े पहनो, जाओ। आप मुझे छोड़ने जाएंगी? हाँ बेटा मैं ही जाऊंगी, जाओ आप। अरे नहीं नहीं, तुम इस हाल में कैसे जाओगी इतनी दूर उसको छोड़ने के लिए? क्या करूं खाला, अगर ज्यादा छुट्टियां हुई ना तो स्कूल वाले स्कूल से निकाल देंगे। एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैं इसका नाश्ता बनाती हूँ। तुम्हारी मर्जी बेटा, तो नहीं क्या हुआ, इतनी तबीयत खराब भी है तुम्हारी और इतना दूर स्कूल। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तो फिर इस तरह क्यों बैठी हो? तो और क्या करूँ, नाहल इतना तंग करी थी, अभी इतनी मुश्किल से सोई है। माज मनाहिल को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो क्या कहूँ, ये तो होना ही था। मुझे पता था मिनाहिल सोफिया के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगा तो तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी। सोफिया में कोई चांद तारे नहीं लगे थे जो मनाहिल इसको देकर खामोश हो जाती थी। हम कोई नई केयर टेकर रख लेंगे, तुम देखना, संभाल लेगी वो मनाहिल को, बल्कि मनाहिल उससे भी क्लोज हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, आई एम श्योर। एनीवेज मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम आ जाओ, साथ करते हैं। मैं जानता हूँ बेटा,
मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे दूर कर दिया, तुम्हें तकलीफ दी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। तुम्हारा और तुम्हारी माँ दोनों का कसूरवार मैं हूं, सिर्फ मैं। कौन है भाई? आ रही हूँ। या अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा। मुझे सोफिया से मिलना है। हाँ हाँ, आओ आओ, अंदर आओ। आओ बेटा आओ। चलो आओ आओ आओ, अंदर मैं बुलाती हूँ। आ जाओ। आओ बेटा अंदर आओ, तुम बैठो इधर, इधर बैठो। ऐसे कर, इधर बैठ जाओ। मैं अभी सूफिया को भेजती हूँ। तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? चाय? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अभी सूफिया को भेजती हूँ। सूफिया, सूफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मगर क्यों? अलीज़े जी को पता लगेगा तो वो नाराज होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह अलीज़े मेरी बीवी है, तुम भी मेरी बीवी हो, जिम्मेदारी हो तुम मेरी। नहीं, मुझ पर उनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है। वो आपकी बीवी हैं, आपके घर की मलिका। हमें रानी बनकर भी नौकरानी ही रही। प्लीज सोफिया से बातें मत करो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें वो हक नहीं दे सका जो देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं। तुमने हमेशा की तरह मेरी बात मानकर मुझ पर एहसान किया। ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो। मुझे इनकी जरूरत नहीं। प्लीज रख लो सोफिया। मैं जानता हूँ तुम जिस कंडीशन में हो, तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। बल्कि एक काम करो, तुम ना ये मेरा कार्ड रख लो, तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो निकलवा लेना। प्लीज रख लो सोफिया। अगर तुम ये रख लोगी तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो अली का है? स्कूल गया है। कॉफी पियेंगे? हाँ। आप बैठे, मैं बना कर लाती हूँ। आज मेरे बेटे ने स्कूल में क्या किया? अम्मी, मिस ने कहा है अगर अगली बार लेट हुए ना तो तुम्हें पनिश करूंगी। सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और मुझे मिस की हमेशा डांट सुननी पड़ती है। बेटे, सब तुम्हारे सामने ही है। सुबह को जितनी भी जल्दी निकलो फिर भी लेट हो जाते हैं। कभी रिक्शा नहीं मिलता, कभी बस नहीं मिलती, सब तुम्हारे सामने है। अम्मी, अब ड्राइवर मुझे क्यों नहीं लेने आता जैसे पहले आता था? अम्मी, आप माधवपुर से कहें वो घर से मेरे लिए गाड़ी भेज दें, तो मुझे स्कूल में जाने में आसानी हो जाएगी। मैं टाइम पे पहुंचा करूंगा। अली बेटा, अब हम वो घर छोड़ चुके हैं, इसीलिए तुम अब रिक्शा और बस में जाने की आदत डाल दो। अब तुम ऐसे ही जाया करोगे स्कूल। मगर क्यों? अली, अगर मगर नहीं, बस जो कहा है ना वो सुन लो। ये लीजिए भाई।
शुक्रिया। अम्मी क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। पानी पी ले। चलो हाथ धो लीजिए। अरे माज अंकल, आप कब आए? कैसे हो अली? मैं ठीक। मैं बस अभी कुछ देर पहले। तुम सुनाओ कैसे हो और स्टडीज कैसी जा रही हैं? यहाँ से तो स्कूल बहुत दूर पड़ता है। अम्मी कभी रिक्शे में लेकर जाती है और कभी बस में। मैं रोज लेट हो जाता हूँ। कल इतनी ज्यादा गर्मी थी, जब अम्मी मुझे स्कूल से लेकर आ रही थी ना, तो उनको चक्कर भी आ रहे थे। सोफिया, ये क्या कह रहा है अली? कुछ नहीं, मेरा शायद बीपी लो हो गया था। आप मेरे लिए परेशान मत हो। मेरी तो एक किस्मत में लिखा है, वो मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। तुम कल से अली को छोड़ने नहीं जाओगी। मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वही अली को पिक एंड ड्रॉप देगा। ऑलराइट? अरे वाह, इसका मतलब मैं कल स्कूल टाइम पे पहुंचूंगा। हाँ। हेलो। हेलो मास, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस हूँ। बोलो क्या हो? मनाहिल बहुत रो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। ओके। किसका फोन था? अलीजे का। मुझे जाना होगा। तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, खेल कर आयो। चाहे सौतेली हो मानता। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगी थोड़ी देर में, तुम वहां आ जाना। अच्छा ठीक है, भेजें। चाहे सौतेली हो मानता।